डिजी शक्ति पोर्टल पर ब्लॉक हुए स्टूडेंट को विश्वविद्यालय स्तर से कैसे अनब्लॉक किया जा सकता है, इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आज उन दिशा निर्देश के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ नोट में लिखा है, यदि कोई छात्र छात्रा डिजी शक्ति पोर्टल पर 2 बार अपलोड कर दिए गए हैं तो वह ब्लॉक लिस्ट में प्रदर्शित होते हैं। यानी आपका अगर डाटा डिजी शक्ति पोर्टल पर 2 बार अपलोड कर दिया गया है तो समझ लीजिएगी कि आप ब्लॉक लिस्ट में चले जाएंगे। कैसे, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने एक उदाहरण के तौर पे समझिए, आपने बीए कहीं से किया और बीए किए, उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड हो गया आपका डिजी शक्ति पोर्टल पर, फिर भी आपको स्मार्टफोन टैबलेट नहीं मिला। ठीक, आपने एमए में गए तो यहाँ भी आपका क्या हो गया, सारा डॉक्यूमेंट्स डिजी शक्ति पोर्टल पर क्या हो गया, अपलोड हो गया। यानी यहाँ भी अपलोड हो गया और यहाँ भी अपलोड हो गया। अब सवाल है कि आप क्या हो जाएंगे, इस कंडीशन में ब्लॉक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए ब्लॉक हो जाएंगे कि आपका डिजी शक्ति पोर्टल पर 2 बार क्या हो गया, डाटा अपलोड हो गया, इस वजह से ब्लॉक हो जाएंगे। अनब्लॉक कैसे होंगे, आप कहीं से भी जाकर, किसी भी जहां से आपने बीए किया है वहां जाइए और कहिए कि हमारे नाम को क्या किया जाए, यानी रिजेक्ट किया जाए, यहां से हटाया जाए डिजी शक्ति पोर्टल से, तब आप यहां पर ई-केवाईसी कराएंगे, तब आप इस योजना का लाभ पाएंगे। तो आपका डाटा 2 जगह डिजी शक्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, आप ब्लॉक हो जाएंगे। तो आपको एक जगह लाभ लेना है तो कम से कम एक जगह से आपका नाम को क्या करना होगा, हटवाना पड़ेगा। एप्लीकेशन देकर हटवाइए या मौखिक जाकर अपनी बात रखिए, उनके पास आईडी पासवर्ड होता है, वो चाहेंगे तो हटा सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा नोट क्या कर रहा है, यदि छात्र छात्रा 2 भिन्न यूनिवर्सिटी में अपलोड हुए हैं तो ब्लॉक की स्थिति में ही रहेंगे। जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट JNCU बलिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, कोई चला गया यहाँ पे BHU चला गया और यहाँ से आपने PG करने लगे, यहाँ से UG करने लगे, यहाँ भी आपका डाटा अपलोड हो गया और यहाँ भी आपका डाटा अपलोड हो गया, तो भी आप ब्लॉक हो जाएंगे। दूसरी बात, यदि छात्र छात्रा त्रुटिवश एक ही संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किया है तो उसे विश्वविद्यालय बोर्ड सोसाइटी काउंसलिंग लॉगिन द्वारा अनब्लॉक किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या कहा गया कि एक कोई भी संस्थान या विश्वविद्यालय 2 बार उसको अपलोड कर दिया है डाटा, तो उसके वो पावर है कि वह क्या कर सकता है, उसके पास लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड होता है, तो वो भी आपको क्या कर सकता है, अनब्लॉक कर सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। तो इसको अनब्लॉक कैसे किया जाएगा, थोड़ी सी इसमें चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपने कोई भी कॉलेज के पास अपना क्या होता है, पोर्टल होता है, कॉलेज का पोर्टल जैसे ही वो ओपन करेंगे तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है, ध्यान रखिएगा, क्या किस चीज का ऑप्शन आता है, ऑप्शन आता है यहाँ पे, जैसे ये ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आता है। जैसे मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आएगा तो उसमें 2 विकल्प निकल कर आएंगे। क्लिक करेंगे तो एक आएगा डुप्लीकेट इनरोलमेंट नंबर के आधार पर आप उसको अनब्लॉक करेंगे, या दूसरा आएगा डुप्लीकेट ऑन अदर पैरामीटर के आधार पर उसको अनब्लॉक करेंगे। दोनों में से आपको क्या करना है, एक पर क्लिक करना है। जैसे ही एक पर यानी पहला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिएगा इस तरह का आपका पोर्टल खुलकर आ जाता है। मान के चलिए किसी कॉलेज का क्या है, पोर्टल है, यानी टोटल स्मार्टफोन मैपिंग विथ स्टूडेंट इतना हुआ है, टोटल स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूट इतना हुआ है, ये सारी चीजें हैं, कितना ब्लॉक है, कितना अपलोडेड है डाटा, ये सारी चीजें इसमें देता है। तो कॉलेज का पोर्टल खोलेंगे तो जैसे ये खोलेंगे, यहाँ लिखा ना डुप्लीकेट डाटा ऑन अनदर पैरामीटर्स, ये सारी चीजें देता है। ठीक, तो आप यहाँ देता है। ठीक, तो जैसे ध्यान रखिएगा, तो जैसे मान के चलिए ये सारी चीजें जैसे खोलने के बाद ये सारा चीजें खुल जाएगा। तो यहाँ आपको लिखा है, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है स्टूडेंट पेंडिंग गेट लॉक डिपार्टमेंट, स्टूडेंट लॉक्ड बाय डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपका कहाँ लिखा है, ब्लॉक, देखिए यहाँ लिखा है ब्लॉक स्टूडेंट डाटा, यहाँ ब्लॉक स्टूडेंट डाटा लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, किसको अनब्लॉक करना है, किसको हटाना है, उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ध्यान रखिएगा, यहाँ मान के चलिए कि इसके इनरोलमेंट नंबर पर क्या होगा, क्लिक करेगा, जिसको हटाना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो स्टेप 3 देखिए, अनब्लॉक करने हेतु इनरोलमेंट नंबर पर क्लिक करेंगे तथा प्रदर्शित हो रहे विकल्प में से एक विकल्प का क्या करेंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे। जिसके नाम को क्या करना है, अनब्लॉक करना है, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करके क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो जैसे ही वह क्या हो जाएगा, यहाँ से वह हट जाएगा और दूसरे जगह क्या हो जाएगा, यहाँ अनब्लॉक हो जाएगा। जब वहां से अनब्लॉक हो जाएगा तो वो अपनी ई-केवाईसी
कर सकते हैं। ये भी एक मेथड है।